Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल जो हमने शुरू किया था वो था बाइनोमियल थ्योरम, यानी द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि दो पद आपके पास है और उस पर कोई पावर है। दो पद आपके पास है, उसके ऊपर कोई पावर है और आपको उसको विस्तार करना है, उसको ओपन करना है, खोलना है। तो खोलने का हमने तरीका सीखा कि गुणा करके भी आप इसे खोल सकते हैं, आप इसे गुणा करके भी खोल सकते हैं, क्योंकि मेन तरीका तो गुणा करने का ही है। मेन तरीका तो गुणा करने का भी, गुणा करके इसको खोल दो। लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो कुछ पावर तक तो ठीक था, लेकिन कुछ पावर के बाद में दिक्कत खड़ी करता है, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला हो जिससे ये सारे पद एक साथ खुल जाए। तो हमने एक पास्कल ट्री बनाया, जिससे पैटर्न को पकड़ा। फिर हमने एक द्विपद गुणांक बनाया NCR, जिससे ये विस्तार बहुत आसान हो गए। NCR की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि n और r दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो उसके बाद में ये प्रॉब्लम भी आगे हटा दी गई और न्यूटन ने इसको व्यापक रूप दे दिया। और ये इसकी कुछ विशेषताएं थी NCR की, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी, और इसके बाद में इसे खोल दिया गया। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसे खोल के ये व्यापीकृत द्विपद प्रमेय बना दी गई। तो ये सारा पार्ट था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसका जो सार है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इन चीज़ों को जो भी हमने पढ़ा है इनको थोड़ा सा सवालों के साथ जोड़ लेते हैं, ताकि थ्योरी समझ में आ जाए। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पावर आप खोल सकते हैं, कोई भी पावर। फिलहाल हम पूर्णांक पावर को ही खोलने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे कोई भी पावर पे पहुंचेंगे। पहले पूर्णांक पावर से खोलेंगे। x प्लस वाई की पावर n है, तो इसका विस्तार होगा NC0 x की पावर n। कैसे होगा, क्या होगा, ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुका है। NC1 x की पावर n-1 y, NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 एंड सो ऑन डैश 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 डैश। लास्ट वाला पद हो जाता है NCn x की पावर 0 हो जाती है, y पे n पावर आ जाती है। तो 0 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, y पे n पावर। x पे एक एक पावर कम होती रहती है, y पे एक एक पावर बढ़ती रहती है। x पे एक एक पावर कम होती रहती है, y पे एक एक पावर बढ़ती रहती है। NC0 NC1 ये गुणांक होते हैं और इस तरीके से चलते रहते हैं। अगर बीच में माइनस का चिन्ह हो, अगर बीच में माइनस का चिन्ह हो, मतलब x माइनस वाई हो की पावर n हो, तो NC0 एकांतर क्रम में चिन्ह प्लस माइनस के आ जाएंगे। पहला चिन्ह प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, पांचवा माइनस, प्लस। लास्ट वाला डिपेंड करता है कि n कितना है, उस हिसाब से प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस तरह से एक पद प्लस का, एक माइनस का, अगर बीच में माइनस का चिन्ह है। अगर प्लस का है तो सब प्लस के, माइनस का है तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। और वो आप निकाल सकते हैं आराम से, इससे ये व्युत्पन्न हो जाएगा। अगर आप y की जगह माइनस वाई रख दें, ऊपर वाले फॉर्मूले में y की जगह माइनस वाई रख दें, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जहां पे y की प्लस पावर आएगी, 2 पावर 4 पावर आएगी, वहां तो माइनस हट जाएगा, और जहां विषम पावर आएगी वहां पे माइनस बच जाएगा। तो उसी से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इनको जोड़ के भी कई फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। हम बनाएंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। अगर आप इन्हें जोड़ते हो तो आप देखेंगे जो विषम पावर वाले पद हैं वो कट रहे हैं, लेकिन अगर घटाते हो तो सम पावर वाले जो पद हैं वो कट जाएंगे। पहला पद कट जाएगा, दूसरा पद बच जाएगा, तीसरा कट जाएगा, चौथा बच जाएगा। जोड़ोगे तो दूसरा कट जाएगा, चौथा कट जाएगा, पहला तीसरा बच जाएगा। तो वो सवाल के अकॉर्डिंग आप जोड़ते हो, घटाते हो, तो जो जिससे ठीक लगे वो करते हो। ये हो गया। अगर आप इसको व्यापक पद निकालना चाहते हैं, व्यापक का मतलब कोई भी पद, आप जो भी पद चाहते हैं वो डिसाइड करो कि आप कौन सा पद चाहते हैं। जो भी पद चाहते हैं उस पद का नाम रखिए r+1वां पद। मान लीजिए 5वां पद निकालना है, तो r+1वां पद बोलिए, r+1वां बोलिए। जैसे 5वां निकालना है तो r+1 बराबर 5 हो गया और r बराबर 4 आ गया। इस तरीके से rवां पद जो होगा उसका गुणांक, या सीधा rवां पद, जिसे व्यापक पद भी कहते हैं, क्योंकि इससे आप कोई भी पद बिना विस्तार किए डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
जनरल टर्म, जनरल टर्म, तो ये हो जाएगा टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ये जो भी पद चाहिए, जो भी पद निकालना है उसको आर प्लस 1 के बराबर रख दो, आर का मान निकाल लो, एन का मान, एक्स का मान, वाई का मान सवाल से मिल जाएगा। ये सब रख के वो जो पद डायरेक्ट निकालना हो वो पद सीधा निकल सकता है कि कौन सा पद आपको चाहिए। विस्तार में तो क्या सारे पद आते हैं, विस्तार में तो सारे पद आते हैं, लेकिन कई बार आप सारे पदों में इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि सवाल को एक विशेष पद चाहिए। तो जो भी विशेष पद आपको चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मैन फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं से ही सारे सवाल बने हुए होते हैं। सवालों को घुमाया जाएगा, चेंज किया जाएगा, इन्हीं से ही कुछ ना कुछ कमाल किया जाएगा। देखो कैसे कैसे कमाल करते हैं। अब 3 से अलावा चौथा फॉर्मूला नहीं होता, इन्हीं फॉर्मूलों को बदल बदल के अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जाती है, ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन पैदा की जाती है। जैसे अब ये क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन में क्या है वही चीजें, बस कि ये भाई ये रहा एक की पावर 5 है, एक ये रहा इसकी पावर 5 है, दोनों जुड़ रहे हैं। बताओ जब इसको खोलेंगे तो ये जो बहुपद आएगा, इस बहुपद की डिग्री कितनी होगी, कितनी घात का बहुपद होगा, कितनी घात का बहुपद होगा, बहुपद की घात कितनी होगी जब ये खुलेगा। खुलने के बाद जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात का मतलब सबसे बड़ी घात कितनी होगी, सबसे बड़ी घात कितनी होगी। सबसे बड़ी घात कितनी होगी। एक बार आप इसका सरलता के लिए काम कर सकते हैं, सरलता के लिए एक बार इतने बड़े बड़े पदों को ना खोल के पहले आप कर लो, पहले आप अपने हिसाब से कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। बीच में थोड़ी सी लाइट आ रही है। अब ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा ना। ये ऑनलाइन क्लासों ने टीचर्स को वेम्पायर बना दिया। वेम्पायर्स मूवी देखी हो आप लोगों ने, जैसे ट्विलाइट है, मूवी देखी हो, वेम्पायर डायरी है, तो मूवी देखी तो देखा होगा वेम्पायर जो होता है उसको लाइट पसंद नहीं होती, उसे धूप पसंद नहीं होती, क्योंकि धूप से उसका शरीर जो स्किन है वो जल उठती है। तो वेम्पायर को धूप पसंद नहीं होती। और ऑनलाइन क्लासेस ने टीचर्स को भी वेम्पायर बना दिया। अब हमारे पर्दे होते हैं डार्क डार्क एकदम डार्क, जिससे क्या लाइट का एक भी मतलब एक हल्की सी किरण जो है वो भी अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारी दीवारें होती है काली काली एकदम, चारों तरफ से काली काली एकदम, क्यों, व्हाइट कलर की हुई या किसी और कलर की हुई तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो दीवारों को एकदम काला काला करके रखते हैं, है ना। तो ऐसे जीते जागते जैसे वेम्पायर कहते हैं हमें। तो अब हमारे लिए कोई दिन दोपहर शाम रात कुछ नहीं होता, सब एक जैसा होता है। हाँ, हम सवाल पे थे। तो ये a प्लस बी की पावर 5 है। तो आप एक काम करो, पहले a प्लस बी की पावर एक बार भूल जाओ कि यहाँ एक्स है वाई है, इनको बाद में ले लेंगे, पहले खोलते हैं इसको। a प्लस बी की पावर 5, 5 पावर खुलेगी तो पहले आएगा a की पावर 5, फिर आएगा 5c1। हाँ बस खून नहीं पीते, हाँ वैम्पायर है, खून नहीं पीते, खून नहीं पीते वो वाले वैम्पायर खून पीने वाले नहीं है, थोड़ी जगह चाहिए, एक्स्ट्रा जगह, पढ़ाने वाले वैम्पायर। a की पावर 5, 5c0, 5c1, a क्यूब बी स्क्वायर
5c3 a स्क्वायर b स्क्वायर 5c4 a b की पावर 4 प्लस 5c5 b की पावर 5। अब a माइनस बी की पावर 5, a माइनस बी की पावर 5, 5c0 a की पावर 5 माइनस प्लस माइनस का चिन्ह लगाते रहो 5c1 प्लस 5c2 अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर और अब थोड़ा सा याद भी कर लेना कि जब आप जोड़ते हैं तो क्या बचता है। जोड़ते हैं तो जो 1, 3, 5 वाले पद है, फर्स्ट नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला, फिफ्थ नंबर वाला, सेवंथ नंबर वाला, ये तो बचते हैं। 2 वाला कटता है, 4 वाला कटता है, 5 वाला कटता है, 7 वाला कटता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये वाले पद बचते हैं। तो एक और एक 2 बार हो गए, तो कॉमन ले लो। 5c0 का मान 5, a की पावर 5। फिर वो हो गया 5c2 जो कि हो गया 5 गुणा 4 बटा 2, 10, a की क्यूब b स्क्वायर। और फिर आपके पास बचा 5c4 जो कि 5 हो गया। अब अपने a और b का मान रख दो। सवाल के हिसाब से a का मान हमें रखना है x, b का मान रखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये रखने पर आ जाएगा। तो ये वाले मान बाद में रख देना लास्ट में, है ना। पहले a और b से खोल लो। ये हो गया x की पावर 5 प्लस 10 x की क्यूब, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट गया, फिर 5 x, यहाँ पे अंडर रूट हट के 2 पावर बच गई। तो x की पावर 5 आएगा, बड़े से बड़ा, है ना। बड़े से बड़ी पावर आएगी 5, क्योंकि जब यहाँ खोलेंगे तो यह आ जाएगा 10 x की पावर 5 माइनस 10 x की क्यूब प्लस 5 x, और यहाँ भी खोलेंगे तो 4 पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बड़ी से बड़ी पावर 5 आएगी, बड़ी से बड़ी पावर 5 आएगी, तो 5 घात का बहुपद आएगा, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और कौन से, हमें पूरे 10 में से 10 नंबर चाहिए, हमें तो ऑप्शन चाहिए कौन सा सही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरे को खोलेंगे तो 5 पावर का बहुपद ही बनेगा, 5 पावर का बनेगा, यानी बहुपद की घात 5 होगी। अगला, पहले से सुनना अच्छे से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसे विस्तार करोगे, x प्लस ए की पावर n का जब आप लोग विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मतलब विस्तार करेंगे, तो विस्तार करने पर द सम ऑफ द ऑड टर्म, जो विषम पद है उनका जोड़ तो p आएगा। विषम पदों का जोड़ p है। विषम पदों का योग p है, और सम ऑफ इवन टर्म्स, जो इवन पद है मतलब सम पद है,
उनका योग Q है। सम पदों का जोड़ P है और बाकी Q है। हाँ, बहुपद में सबसे बड़ी पावर बहुपद की घात होती है। बहुपद की घात किसी बहुपद के अंदर जो सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद, इसका मतलब है ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 होगी। त्रिघात बहुपद जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 होगी। तो अब ये कह रहा है कि x प्लस ए की पावर n का जब आप विस्तार करेंगे तो विस्तार में जो और टर्म्स आएंगे, मतलब जो विषम पद आएंगे, उन सब का जोड़। विषम पद कौन कौन से हुए? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये जो पद है इनका जोड़ तो है p। पहला पद प्लस तीसरा पद प्लस पांचवा पद, इन सब का जोड़ तो p के बराबर है। और जो सम पद है, मतलब दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, छठे नंबर पे है, इनका जोड़ q है। अब बताओ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अभी पिछले सवाल से हमें ये शिक्षा मिली थी, इसमें मैंने बताया था कि अगर आप इन्हें घटा देते हो, तो ये वाले पद कट जाएंगे, ये वाला मतलब सेकंड वाला, फोर्थ वाला ये बच जाएगा। तो अगर x प्लस ए का जो भी पावर है, x माइनस ए की पावर है, इन्हें अगर आप जोड़ते हो तो आपको पहला, तीसरा, पांचवा ये पद मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें घटाते हो तो आपको दूसरा, चौथा, छठा ये मिल जाएंगे। और भी डबल होके इसलिए क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, 2 बार मिल रहे हैं तो डबल मिल जाएंगे। तो इसी चीज को अगर हम इस्तेमाल करें यहाँ पे कि भाई यदि मैं x प्लस ए की पावर n में x माइनस ए की पावर n जोड़ने पर मेरा दूसरा, चौथा, छठा जो सम संख्या पे है वो तो कट जाएंगे, विषम संख्या वाले डबल हो जाएंगे। तो 2 का भाग देते ही खाली विषम वाले बच जाएंगे। तो ये बराबर है p के। सही है गलत है? बात समझे नहीं समझे? कि जब मैं प्लस वाले और माइनस वाले का विस्तार करता हूं और इन्हें जोड़ता हूं तो मेरे सेकंड नंबर का पद कट जाता है, फोर्थ का कट जाता है, 6 का कट जाता है। ये तो पद मेरे कट जाते हैं। बचते कौन से? पहला, तीसरा, पांचवा ये बचते हैं, यही बचते हैं। और इनका जोड़ p के बराबर बताया हुआ है। सही गलत है? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? आ जाओ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ऐसे आ जाओ। x प्लस ए की पावर n का जब आप विस्तार करते हो तो आएगा पहला पद, मैं ऐसे t1 t2 ऐसे लिख रहा हूँ। पहला पद आएगा t1, दूसरा पद आएगा t2, तीसरा पद t3 एंड सो ऑन, ये आएगा। जब मैं माइनस का चिन्ह लूंगा तो मेरे पद तो यही आएंगे, बस चिन्ह बदल के आएंगे। पहला पद प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का एंड डैश डैश। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, एक बार मैं इनको जोड़ सकता हूं, एक बार मैं इनको घटा सकता हूं। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो मेरे क्या होगा? t2 कट जाएंगे, t4 कट जाएंगे, 2 t1, 2 t3, हर चीज विषम नंबर वाले पद बच जाएंगे, विषम वाले बच जाएंगे डबल। ओके, दुगना हो जाएगा। 2 को मैं यहाँ भेज दूं तो ये t1, t3, t5 इन सब का जोड़ आ जाएगा। मतलब पहले, तीसरा, पांचवा ये जो पद है इनका जोड़ आ जाएगा। और इनका जोड़ क्वेश्चन में p दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दूंगा तो p आ जाएगा, मतलब विषम पदों का जोड़ आ जाएगा। और इनको घटाकर 2 का भाग दूंगा, इनको घटाकर 2 का भाग दूंगा तो इस बार कौन कटेगा? वो बचेगा आपके समपद। क्योंकि मैं अगर घटाऊंगा तो t1 कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, t3 कट जाएगा, मतलब जो विषम वाले हैं वो तो कट जाएंगे, और जो सम वाले हैं मतलब दूसरा, चौथा, छठा ये बच जाएंगे।
ये पी क्या गया, ठीक है। अब एक बार सरलता के लिए, थोड़ी देर के लिए सरलता के लिए, इसका नाम मैंने रख लिया ए, इसका नाम रख लिया मैंने बी। तुम ए रहोगे, तुम बी रहोगे, थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर बहुत ज्यादा लगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए रामायण कम करने के लिए, और 2 को उधर भेज दिया, बाद में वापस ले आऊंगा। ये लो। अब दोनों का वर्क करके घटाने पर, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछे, वर्क करके घटाने पर, वर्ग करके घटाने पर, वर्ग करके घटाने पर, ए बी का मान रख दो, x प्लस ए की पावर n, n पावर दोनों की एक साथ ले लो, n पावर कॉमन रखने पर, और ये हो गया x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n। आया समझे, कमाल का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, पेपर में आया है, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। है ना, अच्छा सवाल है ना, मजा आ गया। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। दो की पावर 2000 का शेषफल क्या आएगा अगर हम इसे 17 से विभाजित करें तो, अगर इसमें 17 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। अब इसका भी द्विपद प्रमेय से क्या संबंध है, ये भी देखते हैं, इसका द्विपद प्रमेय से क्या संबंध है।
ये नंबर सिस्टम का सवाल भी है, बिल्कुल। देखो सिंपल है, इसमें कैसे द्विपद प्रमेय काम करती है उसे देखो। ये रहा 2 की पावर 2000, 2 की पावर 2000 को हमने लिख लिया 2 की पावर 4 की पावर 500। पावर तो 2000 ही रहेगी, पावर तो 2000 ही रहेगी। 2 की पावर 4 की पावर 500 लिख दी, 2 की पावर 4 यानी 16 हो गया, तो ये 16 की पावर 500 हो गया। 16 को हम लिख सकते हैं 17 माइनस 1, 17 माइनस 1, ये 17 माइनस 1 हो गया। इसको हम विस्तार कर लेते हैं द्विपद प्रमेय की सहायता से। द्विपद प्रमेय से विस्तार करने पर तो सबसे पहले आ जाएगा 5C0 17 की पावर 500 माइनस 5C0 5C1 17 की पावर 499 और 1 की पावर 1, 1 पे कितनी पावर लगाओ क्या फर्क पड़ना है। एंड डैश 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 चलते चलते लास्ट में हमारे पास आएगा 500C 499 17 की पावर 1 और अंततः 17 खत्म हो जाएगा। ये माइनस का आएगा और इसके बाद वाला प्लस आएगा। जो विषम वाले हैं, जिनके नंबर विषम है, उनका चिन्ह माइनस आता है, जो सम होते हैं उनका चिन्ह प्लस का आता है। ये लास्ट में यहाँ पे खत्म हो गया, इंटू 1 आ गया। ये आपके पावर को हमने खोल दिया। अब एक चीज देखोगे आप, तो इन सब में 17 का भाग जा रहा है, इन सब में 17 का भाग जाता है, ये प्लस है, इन सब में 17 का भाग जाता है, तो इनसे तो शेषफल कितना आएगा, इन सब से आपको जिनमें 17 का भाग चला गया उनमें शेषफल 0 आएगा। अच्छा 17 का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि सब में 17 है। यहाँ पे तो 17 500 बार है, यहाँ पे 17 499 बार है, और यहाँ पे 17 एक बार है, तो एक बार हो गया तो भाग तो लग ही गया। तो इन सब में 17 का भाग लगेगा, 17 का भाग लगेगा मतलब शेषफल 0 आएगा, तो इन सब से तो शेषफल आएगा 0, तो बचेगा ये वाला पद 15C 500C 500 का मान 1 होता है, क्योंकि NCN का मान 1 होता है, NCN का मान 1 होता है, तो आपको 1 मिल जाएगा, वो 1 मिल गया, तो आपका शेषफल कितना आया 1, ये वाला आपका शेषफल हो गया। तो ये हो गया द्विपद प्रमेय का उपयोग। हाँ अंतिम पद काम का है। तो ये इस टाइप के सवाल है कि कैसे आप द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करके शेषफल निकाल सकते हैं। शेषफल कैसे निकलता है द्विपद प्रमेय, तो आपको अपने नंबर को, जिस नंबर को करना है उस नंबर को उस नंबर के हिसाब से चेंज करो जिसका भाग दे रहे हो। जैसे 17 का भाग दे रहे हो तो 2 की पावर 2000 को 17 के रूप में कन्वर्ट करो और फिर उसको द्विपद प्रमेय से विस्तार कर दो, और विस्तार करके देख लो किन किन पदों में उसका भाग जा रहा है, उनको तो हटाते जाओ, क्योंकि जिनमें भाग जा रहा है शेषफल 0 आएगा, उनको हटाते जाओ, जिनमें भाग नहीं जा रहा है बस उसको रख लो, वो आपका शेषफल है, वो आंसर हो गया। ठीक है ना। इस विस्तार को अगर हम खोल लें तो इसमें x का गुणांक कितना आएगा, x का गुणांक क्या आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक क्या होगा। ये जो नीचे विस्तार दिया गया है, अगर हम इस विस्तार को करें तो इसमें x का गुणांक क्या आएगा, मतलब x का गुणांक मतलब x की पावर 1 का गुणांक क्या आएगा। इसे अगर पूरा खोल लें और खोलने के बाद में x की पावर 1 का गुणांक कितना आएगा, दिमाग लगाओ, फिर मैं करवाता हूँ। हाँ फिर से एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग, जो लोग भी पढ़ रहे हैं इसको, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो एनसीईआरटी के वीडियो पढ़े हैं, एनसीईआरटी के वीडियो देखिए। एनसीईआरटी मैं तो हमेशा ही कहता हूँ तो शुरू से पढ़ते हुए आना चाहिए आपको एनसीईआरटी, थोड़ा आप एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, आरबीएससी पढ़ो, तो थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ो जितना आता है। वीडियो का टाइम है यार, आप स्किप कर सकते हो, आपको कोई चीज़ आती है तो आप स्किप कर सकते हो, जो नहीं आती है वो पढ़ लो, जो आती है उसको आगे बढ़ा दो। तो इस तरीके से आप शुरू, आपको एनसीईआरटी से ही करना चाहिए। वहाँ बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कहानियाँ हैं पूरी, एकदम कैसे खोलते हैं, एक एक चीज़ को खोला हुआ है वहाँ पे। तो पहले आपको वो देखो, फिर आप आरबीएससी वाले वीडियो देखो, फिर आप एसआर सैनी देखो,
फिर आप जो पुराने जो इससे पहले वाला जो कोर्स हुआ था उसके वीडियो देखो, फिर इसके देखो, पैरेलली चलते रहो, चाहे पैरेलली चलते रहें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि आरबीसी एनसीईआरटी पहले पूरा खत्म किया फिर आप यहाँ आए, ऐसे भी जरूरत नहीं है। थोड़े वहां से देख लो, थोड़े यहाँ से, जहां जहां आपको कमी लग रही है वहां वहां पे देख लो, जहां जहां आपको कमजोर लग रहा है हिस्सा वहां वहां तक का देखते रहो। ये इतना सारा चीजें होने की वजह का फायदा यही है कि आपको अब जहां भी जो जिस लेवल का डाउट है उस लेवल के डाउट को वहां ले जाके क्लियर कर लो। एकदम बेसिक से प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी देखो, ठीक है। थोड़े बीच में प्रॉब्लम है, आरबीएससी देखो। थोड़ी और प्रॉब्लम है, एन एसआर सैनी देख लो। फिर लगे कंपटीशन लेवल तक के सवाल देखने हैं तो फर्स्ट टाइम जो करवाया वो देख लो और ये देख लो, ये आपको कंपटीशन लेवल पे आ जाएंगे। आपका जो एग्जैक्ट लेवल है एग्जाम का उसके आसपास के सवाल यहाँ मिल जाएंगे। कई लोगों को लगे एनसीईआरटी में तो सवाल नहीं आता, नहीं, वैसे तो आते हैं। ये एकदम भ्रम है कि एनसीईआरटी से सवाल नहीं आते, सवाल सब जगह से आते हैं। एनसीईआरटी से भी आते हैं, आरबीएससी से भी आते हैं, एसआर सैनी से भी आते हैं, है ना, सब टाइप के आते हैं। कोई एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से आते हैं, कहाँ। बनाने वाले का तरीका है, वो कहीं से भी बना सकता है। और हाँ, उस दिन कह सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी से नहीं आते, जिस दिन आरपीएससी लिख के दे दे कि भाई हमें एनसीईआरटी से नहीं दोगे आप छोड़ दो, है ना, तब तक कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, बस इसे खोलो, इसे रखो, सिर्फ एक्स की पावर एक पर फोकस करो। पहले से खोलते हैं, इसे खोलेंगे तो 16C0, सारी पावर एक पर आ गई। एक पर कितनी भी पावर कर लो, एक की पावर 16, फिर 16C1, एक पर 15 पावर आ गई, एक्स पे एक पावर आ गई। 16C2, एक पर 14 पावर आ गई, एक्स पे 2 पावर आ गई। 16C3, एक पर 13 पावर आ गई, एक्स पे 3 पावर आ गई, एंड सो ऑन डैश 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 लास्ट तक। इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, अच्छे सवाल सब जगह हैं, बुरे सवाल भी सब जगह, घटिया सवाल भी है, अच्छे सवाल भी है, ढूंढने पड़ते हैं ना। जैसे एक ही पेड़ पर आम लगते हैं, कई आम मीठे होते हैं, कई नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक पेड़ पे लगे हुए हैं तो सारे आम अच्छे ही हैं, है ना। एक ही पेड़ पे आम लगते हैं, या एक ही टोकरी में आम रखे हुए हैं, या फिर एक के साथ हम 1 किलो आम लाते हैं, सबके सब अच्छे आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि ऐसा कहीं पेड़ पे नहीं हो सकता, तो हमारे लाइव में कैसे हो सकता है। तो यहाँ से है, अब हमें क्या करना है, एक्स की पावर एक बनानी है। तो देखो एक्स की पावर एक कहाँ कहाँ बनेगी, तो इस वन को लेते हैं, ये वन जाके सबसे गुणा होगा, ये वाला जो वन है ये सबसे गुणा होगा, सबसे गुणा होगा। इसके पास तो कोई एक्स की पावर है नहीं बेचारे के पास, तो एक्स की पावर एक कब बनेगी, जब ये भाई साहब इससे गुणा होगा। इससे गुणा होगा कोई एक्स की पावर नहीं, इससे गुणा होगा एक पावर, इससे गुणा होगा 2 पावर, इससे गुणा होगा 3 पावर। हमें 2 पावर चाहिए नहीं, ना 3 पावर चाहिए, ना 4 चाहिए, 1 पावर चाहिए। तो ये एक जब जाके इससे गुणा होगा तो आपके 1 पावर बनेगी। तो 1 पावर का एक पद तो ये मिल गया, बाकी और बनेंगे, और चाहिए ही नहीं, और चाहिए ही नहीं। तो और पद बना के क्या करूं, मुझे जो चाहिए मैं उस पद पर फोकस करूं ना, जो मुझे चाहिए मैं उस पद पे फोकस करूं। मुझे सिर्फ 1 पावर वाला चाहिए, तो ये जो वन जब जाके गुणा होगा इससे, तो 1 पावर वाला पद बनेगा। बाकी गुणा सबसे होगा, गुणा सबसे होगा, लेकिन मुझे सारी गुणा चाहिए ही नहीं, तो मैं सारी गुणा क्यों करूं। जैसे सब्जी वाले के पास सारी सब्जियां होती है, लेकिन मैं सारी सब्जियां लेने ही नहीं गया। मैं अगर आलू लेने गया हूं तो मैं आलू ही लूंगा ना। सब्जी वाले के पास 50 सब्जियां हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लेनी, मुझे सिर्फ आलू चाहिए, तो मैं तो आलू ही तुलवाऊंगा खाली। तो कहानी है कि इस वन से जब गुणा करूंगा तो सारी गुणा आएगी, सारी गुणा आएगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर एक। तो मुझे देखना है कि ये पहला पद किससे गुणा होकर एक्स की पावर एक बनाएगा, तो जवाब है इससे। तो एक एक्स की पावर एक का पद मुझे ये मिल जाएगा, 16 माइनस का 16C1 एक्स की पावर एक। फिर इसकी बारी आएगी, ये वाला किससे गुणा होगी एक्स की पावर एक आ जाए, इससे गुणा होगा तब, ये इससे गुणा होगा तब, क्योंकि ये जब इसके पास खुद के पास एक्स है, अगर ये किसी और से गुणा हुआ जिसके पास भी एक्स है तो एक्स की पावर बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो बढ़ा हुआ मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो कहा सीधा आलू ही चाहिए, और आलू इससे और इससे गुणा करने पर बनेगा। तो ये आ गया अगला, -3 गुणा
16c0 x, फिर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर किसी से भी गुणा हो जाओ, एक्स स्क्वायर किसी से भी गुणा हो जाओ, एक्स की पावर एक नहीं आ सकता। अब ये एक्स स्क्वायर खुद लेके बैठा है, दो पावर तो ये बंदा खुद लेके बैठा है। अब ये किसी से भी गुणा हो जाओ, ये कम से कम इससे गुणा हुआ दो पावर बनाएगा, इससे हो गया तीन पावर बनाएगा, इससे गुणा हो गया चार पावर बनाएगा, इससे गुणा हो गया पांच पावर बनाएगा। इसका मतलब एक्स की पावर एक अब नहीं बनेगी, बस एक्स की पावर एक है, दो ही बार बनेगी। वही है, 16c1 16 हो गया, 16c0 एक हो गया, क्योंकि NC0 का मान एक होता है ना, NC1 का मान n होता है और NCN का मान भी 1 होता है। तो ये आपके पास आ गया माइनस का 19x, एक्स का गुणांक होगा माइनस का 19, ये आंसर आ गया। क्या सुंदर सवाल है, कितना बढ़िया है। ये चीज ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक्स की पावर एक चाहिए ना, तो एक्स की पावर एक पे फोकस करो ना, सारी गुणा क्यों कर रहे हो। ये है टाइम वेस्ट करने वाले सवाल, ये सवाल है समय खाने वाले सवाल। अगर किसी को पता नहीं है, वही बात है, वो दुकान पे गया, जिसे पता है कि आलू ही लेके आने से वो आलू ही लेके आ रहा है, और एक भाई है जो वहां बैठा बैठा सारी सब्जियां निहार रहा है, क्या फायदा। एक्स की पावर दो लाके क्या करोगे, एक्स की पावर तीन लाके क्या करोगे, एक्स की पावर चार लाके क्या करोगे। आपको जो एक्स की पावर एक जिससे बन सकती है वो उठा लो बस। किसी से गुणा हो जाओ, पावर बढ़ेगी बढ़ेगी। अब आगे जाएगा, एक्स की पावर दो आ गई, तीन आ गई, चार आ गई, पांच आ गई, छह आ गई, सात आ गई, डैश डैश, एक्स की पावर 16 तक आएगी। अब तो एक्स की पावर गुणा होने के बाद बढ़ती जाएगी, ये एक्स की पावर बढ़े जा रही है, एक्स की पावर बढ़े जा रही है। गुणा होगा तो एक्स की पावर ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी तो एक पावर तो नहीं आएगी, एक्स की पावर घट नहीं रही है, बढ़ रही है। दो पावर, ये देखो, ये है एक पावर, ये है दो पावर, ये है तीन पावर, आगे आएगी चार और पांच और छह और सात और आठ और नौ और 10 और 16। ठीक है ना, इस वजह से एक्स की पावर एक जो है वो वन, ये वाला वन तो केवल उससे गुणा होके बनाएगा और ये वाला उससे गुणा होके बनाएगा। इसके विस्तार में एक्स की पावर चार का गुणांक क्या होगा, इसमें एक्स की पावर चार का गुणांक क्या होगा। एकदम देखो, यही कॉम्प्लिकेटेड है, चीजें वही है, फॉर्मूले वही है, वही एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, एक व्यापक पद वाला। व्यापक पद वाला तो अभी हमने लगाया ही नहीं है, खाली विस्तार विस्तार के सवाल बना रहा है। अब ये कह रहा है इसका जब विस्तार करोगे तो बताओ एक्स की पावर चार का गुणांक क्या आएगा। जब इसको पूरा खोल लोगे आप, तो जब एक्स की पावर चार जहां आएगी उसका आगे का गुणांक क्या होगा, एक्स की पावर चार का गुणांक क्या होगा। एक्स की पावर चार का गुणांक क्या होगा।
देखो जोड़े बना लेते हैं। 1 प्लस एक्स का जोड़ा बना लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स का जोड़ा बना लिया। बहुत ही सुंदर तरीके से करेंगे। दो दो के जोड़े बना लिए, 1 प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, वन प्लस एक्स कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया की पावर n। अब दोनों को n पावर अपनी अलग अलग दे दो भाई, तुम भी अपनी n पावर रखो और तुम भी अपनी n पावर रखो, और दोनों को कहा अब विस्तार करो अपना अपना, अपना अपना विस्तार करो और कमाल करो। NC0, एक के ऊपर n पावर, क्या मतलब, सिर्फ एक लिख दो या ना लिखो। NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3 x क्यूब, NC4 x की पावर 4 एंड डैश 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 डैश। ये पहले का विस्तार हो गया, फर्स्ट वाले भैया का विस्तार हो गया। अब दूसरे वाले का विस्तार, दूसरे वाले में याद रखिएगा एक्स स्क्वायर है, तो NC0 1 की पावर n, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। NC1 x की जगह 1 है और y की जगह एक्स स्क्वायर है, प्लस NC2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, प्लस NC3 x की पावर 6 एंड डैश डैश। ये दोनों को मैंने खोल दिया, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, एक में x की जगह x है और एक में y की जगह एक्स स्क्वायर है, तो जहां पे एक्स वाई आता है वहां पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस वजह से पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखो 4 पावर कैसे कैसे बनेगी, 4 पावर कैसे कैसे बनेगी, तो कौन किससे गुणा होगा 4 पावर बनाएगा। देखो ये NC0 है, इसके पास कोई पावर नहीं है, तो इसके पास कोई पावर नहीं है, तो ये 4 पावर वाले से गुणा होगा तो 4 पावर बनाएगा, तो एक 4 पावर तो इन दोनों के गुणा होने से बनेगी, और इनका गुणांक कितना हो जाएगा, NC0 इंटू NC4 और x की पावर 4 बन गई। एक x की पावर 4 तो इन दो भाइयों ने मिलके बना ली, और आ जाओ, और x की पावर 4 कौन बनाएगा, ये एक पावर वाला है, एक पावर वाला 3 पावर वाले के साथ मिलेगा तो 4 पावर बनेगी। यहाँ कोई 3 पावर का है ही नहीं, यहाँ कोई 3 पावर का है ही नहीं, तो सॉरी कह दो, इसे सॉरी कह दो, बुरा ना लगे, क्योंकि ये बेचारा एक पावर का है। अब एक पावर वाले को 3 पावर चाहिए, गुणा होगा तो 4 पावर बनेगा, 3 पावर का कोई है नहीं, तो सॉरी, ठीक है। अब आ जाओ 2 पावर वाले के पास, 2 पावर वाले को, 2 पावर तो इसके पास है, 2 ही और चाहिए, ये रहा 2 पावर वाला, ये दोनों भाई गुणा होके 4 पावर बना लेंगे, तो एक ही हो गया, NC2 NC1। अब और देखो, और कोई भी है 3 पावर वाला भैया, किसी के साथ भी मिल जाओ, नहीं बना सकता, क्यों, 3 पावर का है, 3 पावर का है, नीचे 1 पावर चाहिए, तो कहीं भी 1 पावर नहीं है, 3 पावर तो यही लेके बैठा है, 4 पावर बनानी है तो 3 ये लेके बैठा है, एक और चाहिए, एक ये मिलेगी नहीं, बात खत्म। फिर 4 पावर वाले का, ये 4 पावर वाला और ये एक 0 पावर वाला, तो 4 पावर और 0 पावर 4 पावर बन जाएगी, तो NC4 NC0। ये लो, अब और 4 पावर नहीं बनेगी, क्यों, अब क्यों नहीं बनेगी आगे, क्योंकि आगे आएगी 5 पावर, और 5 पावर किसी से भी मिल लो 4 पावर नहीं बन सकती। 5 4 कब बनेगी, जब पावर घटे, घटने वाला तो यहाँ कोई सीन ही नहीं है, यहाँ तो गुणा होंगी, पावर जुड़ेंगी, सबकी पावर प्लस की है, इन सबके पास प्लस पावर थी, इन सबके पास प्लस पावर है, और 5 पावर आगे आएगी 5 पावर, और 5 पावर जिससे भी जुड़ेगी 6 बनाएगी, 5 बनाएगी, 7 बनाएगी, 4 नहीं बनाएगी, अब और 4 पावर बनेगी नहीं।
4 पावर इन 3 भाइयों से ही बनेगी। NC0 का मान 1 होता है, NC0 का मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया। NC4 का मान भी NC4 NC0 इसका मान 1 होता है, ये 1 हो गया। तो x की पावर 4 का गुणांक कितना हो गया? NC4 और 1 ये हो गया। कौन सा गलत किया मैंने? कौन सा वाला गलत कर दिया? नहीं, गड़बड़ तो हुई। क्या गड़बड़ हुई? अच्छा, ये वाली गड़बड़ हुई है शायद। 0 पावर, ये NC2 है यहाँ पे, ये NC2 है। कौन सा गड़बड़ कर दिया? एक बार रुको, गुणांक गलत लिख दिया। ये 0 पावर वाला NC2 से गुणा हुआ था, ये 2 था यहाँ पे। अब ठीक है, अब परफेक्ट है। गुणांक हो गया हमारा NC2 NC4 NC2 इंटू NC1। NC2 इसे लिख लो, NC4 इसे लिख लो, और NC2 NC1। ये डी आंसर हो गया। हाँ, वो पहले वाला गलत हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या परेशानी हुई आपको? थोड़ा टफ तो है, कोई बात नहीं, तार बन रहे हैं दिमाग में, न्यूरॉन सेट हो रहे हैं हमारे। और जो सवाल नहीं हो रहे इनको दोबारा निकालिएगा, खुद से दोबारा करिएगा, दोबारा से करिएगा इनको, है ना। एक बार दोबारा खुद से निकालिएगा, और खुद से नहीं हो तो दोबारा देख के निकालिएगा, फिर तीसरी बार ट्राई करिएगा। इसमें आपको दोनों का विस्तार कर देना है और गुणांकों की गुणा करनी है, गुणांकों की गुणा करनी है। ढूंढना है 4 पावर कैसे बनेगी, 4 पावर कैसे बनेगी, और 4 पावर कैसे बनती है? गुणा में पावर जुड़ के बनती है। तो 2 पावर को 2 पावर से गुणा करोगे 4 पावर बनेगी, 1 पावर को 3 पावर से गुणा करोगे 4 पावर बनेगी, 3 पावर को 1 पावर से गुणा करोगे 4 पावर बनेगी। गुणा में पावर जुड़ती है, तो देखो कौन से कौन सा पद गुणा होगा, 4 पावर बनाएगा। तो हमने देखा कि NC0 ये 0 पावर वाला था, ये 0 पावर वाला 4 पावर वाले से गुणा होगा 4 पावर बन जाएगी। 1 पावर वाला 3 पावर वाले से गुणा होगा तो 4 पावर बनेगी, लेकिन 3 पावर का कोई यहाँ था नहीं, इसलिए इसका कोई जोड़ा बना नहीं। ये 2 पावर वाला था, 2 पावर वाले को 2 पावर वाला चाहिए तो 4 पावर बन जाएगी, तो इसका जोड़ा इसके साथ बन गया। ये 3 पावर वाला था, इसको 1 पावर चाहिए थी, 1 पावर हमारे पास थी नहीं। 4 पावर वाला ये था, इसको 0 पावर चाहिए थी, ये 0 पावर वाला रहा। तो बस देखा किससे कौन गुणा होगा 4 पावर बनाएगा, वो पद हमने बाहर निकाल लिए, वो गुणांक हो गए। इसमें x की पावर 11 का गुणांक बताइए, x की पावर 11 का गुणांक बताइए। 1 + 3x + 2x² में x की पावर 11 का गुणांक। है ना, इनको बार बार करते रहा करो।
बेसिक लेक्चर ज़रूर देख लेना, बेसिक लेक्चर ज़रूर देख लेना। अगर इनमें परेशानी आ रही है कुछ भी तो बेसिक लेक्चर ज़रूर देख लेना, एनसीईआरटी ज़रूर देख लेना, आरबीएससी ज़रूर देख लेना, एसआर सैनी, और जो पिछली बार पढ़ाया हुआ है उसको देख लेना। और इन्हीं सवालों को 2-3 बार करिएगा, सब आने लग जाएगा। सोचो। तो देखना चाहिए, मुझे फाउंडेशन आपको देख, कुछ सवाल ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे सवाल है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आरबीएससी में बहुत अच्छे हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं, अभी जैसे वो एग्जांपल बता रहा था आम वाला, कि एक ही पेड़ के ऊपर सारे आम एक जैसे नहीं होते। तो कुछ चीजें एनसीईआरटी में बहुत अच्छी है, कुछ चीजें, सारी तो सब किसी के पास अच्छी नहीं हो सकती, है ना। एनसीईआरटी में कुछ चीजें बहुत अच्छी है, बेसिक्स है, थोड़े थोड़े बेसिक के बने हुए अच्छे सवाल है। आरबीएससी के पास भी कुछ अच्छे है। आप सिर्फ उतना देख लो जितना आपको चाहिए। आप एक बार देखो, आपको लगे कि ये आता है, आगे स्किप कर दो। अब तो वीडियो देख रहे हो आप लाइव क्लास तो देख नहीं रहे हो, वहाँ वीडियो देख रहे हो। जितना आपको लगे कि हाँ ये मुझे जानना चाहिए उतना जान लो, लगे मुझे आता है स्किप कर दो, मुझे आता है स्किप कर दो, मुझे आता है स्किप कर दो, बस। इससे आपको पता चल जाएगा क्या आपको उसमें से कितना आपको आता है वो छोड़ दो, नहीं आता है उसको देख लो, बस। तो बहुत अच्छी चीज है, हम जिस एज में हैं, इस एज की सबसे कमाल चीज यही है कि आपके पास स्किप पावर है। आप जितना चाहे उतना देखो, जितना चाहे उतना छोड़ दो, जो चाहे छोड़ सकते हो, जो चाहे देख। कोई जरूरी थोड़ी वीडियो चला लिया तो पूरा ही देखना है, नहीं। जितना आपको समझना हो, जितना आपको पता हो उतना देखो, जितना नहीं पता हो वो देख, बस वो देख लो, बाकी छोड़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो, है ना। तो इस तरीके से चीजें अच्छी हो जाएंगी आपकी। आरबीएससी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है आरबीएससी वाली भी। तीनों किताबें अच्छी है, देखो एनसीईआरटी अपना हिसाब से, वो अपने हिसाब से बेस्ट है, आरबीएससी अपने हिसाब से बेस्ट है, और एसआर से नहीं, वो अलग ही तरीके से बेस्ट है, और इनका अपना अलग ही लेवल चल रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, अंदर वाले के गुणनखंड हो रहे हैं, गुणनखंड कर लो। इसे लिख लिया 2x² प्लस 3x गुणनखंड हो गए 2, 1। छह पावर अलग अलग कर दो, 1 प्लस 2x की पावर 6, विस्तार लगा दो, ये था 2x प्लस। अब 6 पावर को खोलें तो ये हमारा हो जाएगा 6c0, इसको खोलें पहले, 6c0 2x की पावर 6 प्लस 6c1 2x की पावर 5, 6c2 2x की पावर 4 एंड डैश डैश। ठीक है, और चाहिए होंगे तो और ले लेंगे।
और चाहिए होंगे तो और ले लेंगे। इसको खोलो, 6C0 x की पावर 6, 6C1 x की पावर 5, 6C2 x की पावर 4। अब सोचो 11 पावर कैसे बनेगी, 11 पावर कैसे बनेगी, 11 पावर कैसे बनेगी। तो ये है 6 पावर, 6 पावर 5 पावर से गुणा होगी तो 11 पावर बनेगी। यानी ये वाला पद जब इस पद से गुणा होगा तो 11 पावर बनेगी। जितनी भी 11 पावर बनने वाली है वो ले लो। तो एक तो 11 पावर इन दो से बनेगी, तो 6C0 2 की पावर 6 इंटू 6C1 और ये हो गया x की पावर 11 बन गई प्लस। और देखो और 11 पावर कैसे बनेगी, इधर से 5 पावर आ जाए, ये 5 पावर 6 पावर से गुणा हो जाए तो 6 और 5 हो जाएंगी 11। ये बन जाएगा 6C1 2 की पावर 5, 6C0 और ये x की पावर 11 हो गई। अब 11 पावर और बनाओ, तो भाई और तो कौन नहीं बने। और क्यों नहीं बनेगी, और क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 11 और बन सकती है 7 और 4 से, लेकिन 7 अब आने वाला नहीं है, x की पावर 7 आने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा x की पावर 6 आ सकता था, ज्यादा से ज्यादा x की पावर 6 आ सकता था, तो 6 आ सकता था, 7 आ नहीं सकता। 8 और 3 11 होते हैं, लेकिन 8 भी नहीं आ रहा, x की पावर 8 नहीं आ रहा। 9 और 2 11 होते हैं, तो x की पावर 9 भी नहीं है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो 6 और 5 और 5 और 6 दो ही जोड़े थे, तो 6 5 से गुणा हो, x की पावर 5 6 से गुणा हो, यही 11 बनाएंगे। तो 6C0 का मान 1, 2 ये 64, तो 6 प्लस ये हो गया 6C1 2 की पावर 32, 6C0 का मान 1 और x की पावर 11, 6 चौक 24, $576। अरे बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल बहुत बढ़िया है, चिंता ना करो। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, बढ़िया, समझ में आ रहा है, इतना ही पर्याप्त है। क्योंकि ये जो सवाल हम कर रहे हैं ना अभी, सारे के सारे कमाल लग रहे हैं मुझे, तो जबरदस्त सवाल लग रहे हैं। ये 6 सवाल 36 सवाल हैं, क्योंकि बढ़िया सवाल तो वैसे ही थोड़े से ही निकाल लो, चाहे थोड़े से भी बढ़िया सवाल निकाल लो, वो तो आपके नॉर्मल दर्जे के सवालों से तो 10 गुना 20 गुना होते हैं। अगर ये 6 सवाल भी ऐसे भी जो भी किए हैं, और 6 के 6 की अलग अलग वेराइटी, अलग अलग तरीका, अलग अलग लेवल है इन तीनों का, तो 6 का तो मतलब ये 6 नहीं है, मैंने 36 है ये। क्योंकि आप नॉर्मल नॉर्मल सवाल जिसमें से पहला पद निकाल दो, दूसरा पद निकाल दो, सबके सिंपल सवाल कर रहे हैं, वो चाहे आप 50 कर लो, वो गिनती बढ़ाते हैं, लेकिन वो दम नहीं आता उनमें। अब ये 6 भी किए ना, तो कैसा लग रहा है कि हाँ, पता लग रहा है ना कि 6 में भी ऐसा जोर आ रहा है, तो इसका मतलब 6 भी 36 के बराबर है। x की पावर n और y की पावर n का गुणांक कितना आएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया यार, एक बार अभी ये ना करो यार, चलो एक बार इसको छोड़ के आगे चलते, इस पे आ जाओ। इसमें दिमाग लगाओ, क्या बैठेगा।
बड़ा ही कमाल सवाल है यार, भयंकर कमाल सवाल है कमाल के सवाल आ गए आज तो। बढ़िया है, चलो मजा आ जाएगा। भयंकर शानदार सवाल है, एकदम गजब सवाल है, एक्स की पावर 99 में, है ना। एकदम अद्भुत, भयंकर वाला अद्भुत सवाल जिसे कहते हैं, ये है वो। हाँ कमाल है, मतलब क्या शानदार बनाया इस सवाल को। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पहले बेसिक तरीका दिखाऊंगा, फिर उसके बाद वाला तरीका भी करेंगे कि कैसे हो सकता है ये सवाल। पहले छोटे तरीके से समझ लेंगे, फिर इसका जो मेन तरीका है उससे देखेंगे इसको। हाँ करो, आप लोग करो। हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाइनोमियल में बहुत टफ आते हैं, बाइनोमियल में सवाल टफ आते हैं। द्विपद पर में ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके सवाल अच्छे खासे लेवल के सवाल पेपर में डाले जाते हैं, क्योंकि जो बाइनोमियल में ज्यादा कुछ होता नहीं है। बाइनोमियल में विस्तार होते हैं, भाई दो विस्तार होते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूले तो होते नहीं है। तो बाइनोमियल में वो फिर क्या कहते हैं, सवालों को ही बदल बदल के चेंज कर करके उन्हीं को टफ बनाते हैं। अगर फॉर्मूले हों तो वो फॉर्मूलों को बदल के घुमा के फिर कर दें। देखो आ जाओ, इसको मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हाँ कर लिया होगा आपने, आ जाओ। देखो है क्या इसके अंदर, साफ दिख रहा है कि यहाँ 100 ब्रैकेट्स है, क्योंकि एक ब्रैकेट इसमें एक लिखा हुआ है, इसमें दो लिखा हुआ है, इसमें तीन लिखा हुआ है, तो लास्ट वाले में 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 ब्रैकेट्स है ना। टोटल 100 ब्रैकेट है। तो अगर मैं मान लो एक बार 100वां ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, 100वां ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, x-1, x-2, x-3 से लेकर x-99 तक लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान लगाना। अब मैं आपसे पूछूंगी इसके अंदर ये जब सारे ब्रैकेट खुलेंगे तो सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी, सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी जब ये खुलेगा, ओपन होगा, तो इसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी। ये जब ओपन होगा तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी आएगी। आप कहोगे x की पावर 99, x की पावर 99, जब ये खुलेगा तो x की सबसे बड़ी पावर आएगी 99, यानी इसके खुलने के बाद इसकी शक्ल ऐसी होगी, x की पावर 99 जिसका गुणांक 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि 99 पावर केवल तभी बनेगी जब ये x इससे जब सारे सारे x गुणा होंगे तो ही x की पावर 99 बनेगी। और बाकी x की पावर 98 बन सकती है, 98 बन सकते हैं, 97 बन सकते हैं, लेकिन 99 कब बनेगी, 99 तभी बनेगी जब x x x x x सारे ब्रैकेट के जो x है जब वो गुणा होंगे तो ही 99 पावर बनेगी, क्योंकि टोटल 99 ब्रैकेट है, सारे x गुणा नहीं होंगे तो x की पावर 99 बनेगी कैसे, हर ब्रैकेट एक x देगा, तो टोटल x की पावर 99, और x की पावर 99 का गुणांक होगा 1। हाँ, x की पावर 98 का गुणांक कुछ भी हो सकता है, 97 का कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99 का गुणांक 1 होगा, x की पावर 99 का गुणांक 1 होगा।
जो x की पावर 99 होगी उसका गुणांक 1 होगा। चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा आपका x-1 और x-2, दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट हैं तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी पावर कितनी बनेगी? 2 पावर। क्यों? क्योंकि दो ही ब्रैकेट है। और जो सबसे बड़ी पावर बनी है उसका गुणांक कितना है? उसका गुणांक है 2। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि दो ब्रैकेट थे, दो ब्रैकेट थे तो x गुना x ज्यादा से ज्यादा 2 पावर बनी, ज्यादा से ज्यादा 2 पावर बनी। एक पावर भी बनेगा, 0 पावर भी बनेगी, लेकिन बड़ी से बड़ी पावर 2 बनेगी और वो बनेगी x स्क्वायर। गुणांक कितना होगा? 1। गुणांक कितना होगा? 1। अब एक काम करते हैं, x की पावर 100 वाला जो ब्रैकेट हमने छोड़ा था उसको बुला लेते हैं। आ जाओ, ये अब इसको बुला लिया। अब x की पावर 99 कब आएगी? अगर ये भैया जाके इससे गुणा हुआ तो x की पावर 100 हो जाएगी, लेकिन जब ये इससे गुणा होगा तो x की पावर 99 आएगी, इससे गुणा होगा तो x की पावर 99 आएगी। ये तो x की पावर 100 बनाएगा जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें तो x की पावर 99 का गुणांक चाहिए। तो x की पावर 99 गुणांक आएगा माइनस का 100, ये आ गया माइनस का 100। लेकिन रुको, अभी फिर से रुको, फिर से ये कि इस बार आपने x की पावर 99 को छोड़ा था। अगर आप x की पावर x माइनस 99 को छोड़ा होता तो गुणांक कितना आता? x की पावर 100 को आपने पहले छोड़ लिया, बाकी सबकी गुणा की, फिर x की पावर माइनस 100 से गुणा किया। ये x की पावर 99 पे तो लागू हो सकता था, x माइनस 99 पे। x माइनस 99 को अगर हम छोड़ देते और बाकी सबकी गुणा करते, मतलब मैं x-1, x-2, x-3 डैश डैश x-100 ले लेता और x-99 को बाहर छोड़ देता। जैसे इस बार मैंने x-100 को बाहर छोड़ा था, x-99 को बाहर छोड़ देता तो सेम यही विज्ञान यहाँ पे भी लागू होता। ये होते x की पावर 99। फिर ये जब गुणा होता तो ये x की पावर 100 बनाता और ये x की पावर 99 बनाता। इसका गुणांक आता माइनस का 99, तब आता माइनस का 99। तो एक बार गुणांक आएगा माइनस का 100, एक बार आएगा माइनस का 99, एक बार आएगा माइनस का 98, एक बार आएगा माइनस का 97, माइनस का 96 एंड सो ऑन डैश डैश माइनस का 1। ये गुणांक आएंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर 100 तक। प्राकृत संख्याओं के योग के हिसाब से 100 इंटू n प्लस 1 बटे 2, n प्लस 1 बटा 2, ये 50, तो ये हो गया माइनस 5050। तो ऐसे हो गया, सही है। अच्छा दूसरा तरीका और लेते हैं, दूसरा तरीका और लेते हैं। मान लो, हाँ दूसरा तरीका और ले लेते हैं कि क्या होगा अगर एक बार मैं इसको छोटा ब्रैकेट ले लेता हूं, एक बार छोटा ब्रैकेट ले लेता हूं कि x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, इन तीन ब्रैकेट की जब आप गुणा करते हो, जब इन तीन ब्रैकेट की गुणा करते हो तो इनकी गुणा ये आती है एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी गुणा एक्स माइनस प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस ए बी सी। तो जो भी बड़ी पावर है, जो भी बड़ी पावर है, सपोज करो 3 पावर है तो 2 पावर का गुणांक होता है a प्लस बी प्लस सी, 2 पावर का। अगर 3 पावर होता, 3 पावर है तो 2 पावर का गुणांक ये होता है, और 4 पावर है तो 3 पावर का गुणांक ये होता है, क्योंकि 3 ब्रैकेट थे। अगर मैं एक ब्रैकेट और ऐड कर देता x माइनस डी, तो यहाँ पे आ जाता x की पावर 4, यहाँ पे आ जाता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और एक्स क्यूब आ जाता। इसी तरीके से अगर मैं इसको बढ़ाऊं 99 पावर तक जाऊं या 100 पावर तक जाऊं तो ये हो जाता x की पावर 100 माइनस इन सब के गुणांक
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डैश डैश x की पावर 99 एन डैश। तो x की पावर 99 का गुणांक क्या होगा? इन सब का जोड़। किन का जोड़? a b c इन सब के जोड़ के बराबर होता है माइनस के। इससे तो x की पावर 99 का गुणांक आता जो ये भी आया है, उससे निकाल सकते हो। इस तरीके से नहीं, छोटा एग्जांपल लेके उससे निकाल सकते हो। छोटा एग्जांपल लेके आप उससे निकाल सकते हो या बड़े एग्जांपल से कर सकते हो। सीधा भी कर सकते हो कि सीधा इस तरीके से करें। क्या कहते हो? ठीक है, दूसरा तरीका और है इसको करने का। अगर हम हमारे बहुपदों पे जाएं, हमने हमारे बहुपदों में सीखा है कि कोई भी बहुपद के मूलों का योग, मूलों का योग किसी भी बहुपद के मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। ये माइनस बी बटा है क्या? माइनस बी बटा ए का मतलब है एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक, जो सेकंड लास्ट पावर है उसका गुणांक, बटा एक्स की पावर एन का गुणांक। यही फॉर्मूला आता है हमारे बहुपदों का। हमारे बहुपदों में मूलों का योग, हमारे बहुपद में मूलों का योग बराबर होता है एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक बटा एक्स की पावर एन का गुणांक का माइनस, इन दोनों के अनुपात, जिसे माइनस बी बटा ए कहते हैं। माइनस बी बटा ए कहते हैं, जो सबसे बड़ी पावर है उसके गुणांक को ए कहते हैं, उससे कम पावर को बी कहते हैं, उसके आगे वाले को सी डी ऐसे कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। हमारा जो बहुपद है इसके मूल क्या है? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये सब के सब गुणनखंड है। इसके मूल कितने हैं? ये मूल है वन, इसका मूल हुआ दो, इसका मूल हुआ तीन, एंड डैश डैश इसका मूल हुआ 100। तो मूलों का योग कितना हुआ? मूल हुआ 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश से लेकर 100 तक बराबर एक्स की पावर एन माइनस वन का गुणांक, एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर 99 का गुणांक। क्योंकि मूल 100 है तो एन का मान 100 हो गया, तो ये 99 हो गया। एक्स की पावर 99 का गुणांक बटा एक्स की पावर 100 का गुणांक। अब हमें इतना पता है कि एक्स की पावर 100 का गुणांक तो 1 आएगा, क्योंकि एक्स की पावर 100 सारे एक्स से गुणा होकर बनेगा, और सारे एक्स से गुणा होकर बनेगा तो एक्स की पावर 100 के आगे सिर्फ 1 आएगा। तो एक्स की पावर 100 का गुणांक तो 1 हो गया, तो माइनस एक्स की पावर 99 का गुणांक बटा 100 बटा 1, और इनका जोड़ हो गया हमारा 100 इंटू 101 बटा 2। तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर 99 का गुणांक। माइनस को इधर भेज दो, एक्स की पावर 99 का गुणांक आ गया। तो यह बहुपदों की सहायता से जो रिलेशन कहता है कि मूलों में और गुणांकों में संबंध होता है, मूलों में और गुणांकों में संबंध होता है। अगर आपको किसी बहुपद के मूल पता है तो आप उसके गुणांकों को निकाल सकते हैं, और या गुणांक पता है तो मूलों को निकाल सकते हैं। तो मूलों का योग बराबर होता है बराबर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन बटा एक्स की पावर एन। यहाँ पे एन कितना है? जितने गुणनखंड है। यहाँ पे कितने गुणनखंड है? 100, तो एन का मान 100 हो गया। तो एक्स की पावर 99 का गुणांक बटा एक्स की पावर 100 का गुणांक का अनुपात इंटू माइनस बराबर होगा मूलों का योग। इसके मूल पता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सारे मूल ले लिए। तो मूलों का जोड़ बराबर एक्स माइनस एक्स की पावर 99 बटा एक्स की पावर 100 का गुणांक। एक्स की पावर 100 का गुणांक तो 1 आना है, वो 1 आ गया। अब एक्स की पावर 99 गुणांक हमने ऐसे निकाल लिया, मूलों से गुणांक निकाल लिया, क्योंकि फॉर्मूला हमें कहता है कि मूलों से गुणांक निकाले जा सकते हैं और गुणांकों से मूल निकाले जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुपदों का इस्तेमाल कर लिया है ना। गणित अलग अलग नहीं होती ना, गणित तो सारी एक ही है। गणित का कमाल यही है कि सारी गणित एक है
है ना, सारी गणित एक है, किसी को आप कहीं से भी कहीं यूज कर सकते हैं, बस सही से यूज करो, दिक्कत सही की है। ठीक है, चलो ब्रेक करते हैं। हाँ, थोड़े टफ क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट आया होगा आज, थोड़ा भारी पड़ा होगा, लेकिन ऐसे टेंशन मत लीजिएगा, कुछ नहीं है, सारे सवाल देखने ही पड़ते हैं, टफ भी देखने ही पड़ते हैं, लेकिन थोड़े से आज स्वाद थोड़ा सा ज्यादा तीखा था, है ना, आज तीखा थोड़ा ज्यादा था। कोई नहीं, एक बार इन सवालों को दोबारा देखिएगा, खुद से करिएगा, देख के करिएगा पहले, फिर खुद से करिएगा, तो उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि टफ सवालों से तो नहीं बच सकते। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा बाद में आना चाहिए था, थोड़े जल्दी आ गए, ये हो सकता है, लेकिन टफ सवालों से तो बच नहीं सकते, वो तो अब करो चाहे 2 दिन बाद में करो, टफ सवाल तो करने ही पड़ेंगे। तो बस ये है कि, है ना, थोड़ा सा परेशानी इस बात की हो सकती है कि थोड़े जल्दी आ गए। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर।